नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। शाम के 4 बज चुके हैं। मैं कुणाल गोस्वामी आपके सामने हाजिर हूं और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे झारखंड सरकार पर सियासी बादलों की जो मंडरा रहे हैं। भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपई सोरेन सरकार के नेतृत्व में विकास की गंगा बहाने की बात कर रही है, लेकिन अब अपने ही सहयोगी कहीं ना कहीं दगा देते नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि झारखंड में सियासी हलचल बहुत तेज हुई है। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब कांग्रेस खेमे में घमासान मचा है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से पुराने मंत्री रिपीट किए गए हैं। इस बात से कांग्रेस के कई दिग्गज विधायक नाराज हो गए। नाराजगी की वजह से कई विधायक सर्किट हाउस में गोलबंद भी हुए। अब ये विधायक बेंगलुरु जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की टेंशन बढ़ गई है। झारखंड विधानसभा का बजट जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर ये विधायक बजट सत्र के दौरान सदन से गैर मौजूद रहे तो सरकार संकट में आ सकती है। और कांग्रेस के विधायक मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज हैं और कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को कैबिनेट में देने का पॉलिटिकल दबाव भी बनाया जा रहा है, जिस वजह से चंपई सोरेन सरकार पर संकट की सियासी बादल घिराए हैं। तो क्या वाकई में कुछ दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत लाने वाली चंपई सरकार एक बार फिर से खतरे में आ सकती है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी अहम खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी अहम खबर, जहां पर कैबिनेट विस्तार के बाद चंपई सोरेन सरकार में हलचल बढ़ गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कैबिनेट में मंत्री पद न मिलने से नाराज चल रहे हैं कई चेहरे। अब ये नाराज चेहरे बेंगलुरु जाने की तैयारी करने लगे हैं और कांग्रेस के बागी विधायक जेएमएम के विधायक बैजनाथ राम ने बागी तेवर दिखाए। जेएमएम विधायक बैजनाथ राम ने मंत्री न बनने पर कहा कि मेरा नाम मिनिस्टर पद की लिस्ट से हटाया गया, इसे दलितों का अपमान ही कहा जाएगा। तो एक तरफ जुम्मा 24 घंटे भी नहीं हुए कैबिनेट विस्तार हुए कि अब विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है और मीडिया की सुर्खियां बनी है। अब बड़ा सवाल कि जब सरकार के कैबिनेट विस्तार को 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि विधायक नाराज होते नजर आए, तो उसके बाद अगला पूरा सफर, सियासी सफर कितना मुश्किलों भरा होगा जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार का, यह भी एक बड़ा सवाल है। कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि 11th आवर में आप ये कह रहे हैं कि आपको अभी ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग, कुछ मजबूरी है। तो ये बात कहने के लिए हम वहाँ गए। उसके बाद वहाँ से मिलने के बाद वापस लौटा हूँ और मैं हतप्रभ हूँ इस बात को लेकर कि राजभवन से आमंत्रण पत्र आने के बाद आखिर कौन सी ऐसी स्थिति बन गई कि उनको ये निर्णय लेना पड़ा। और मैंने अपनी भावना से उनको अवगत करा दिया है कि ये जो निर्णय है वो गलत है, इस पर आप पुनर्विचार करिए, क्योंकि ये गलत हो रहा है, परंपरा गलत हो रही है। और जो कैबिनेट के हालात है उसमें आप समीकरण देखेंगे, हर तरह के समीकरण में चूंकि हम लोग फिट आते हैं। अब मुख्यमंत्री के सामने आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हुई है तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं। और इसी बीच कुछ नाराज विधायकों की सूची सामने आई है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक बार जल्दी आपके सामने वो सूची जारी कर दें जो कहीं ना कहीं नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं अपनी ही गठबंधन सरकार से। पहला नाम डॉक्टर इरफान अंसारी का, उसके बाद दीपिका पांडे सिंह है, उमा शंकर, अकेला यादव, अंबा प्रसाद साहू, पूर्णिमा नीरज सिंह, सोनाराम सिंकू, राजेश कश्यप, रामचंद्र सिंह, नमन बिक्सल, कुंगारी भूषण बारा, शिल्पी नेहा तिर्की, कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह। तो कुल आप देखिए किस तरह से ये 12 नामों की सूची सामने आई है, जिसके बाद अब जो समीकरण है वो बदल रहे हैं। विधानसभा में दल कुल 81 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 41 होना ही चाहिए। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29 विधायक है और सपोर्ट दिया है कांग्रेस के 17 विधायकों ने, जबकि बीजेपी के पास 26 का आंकड़ा है विधायकों का, एनसीपी के पास 1 है और आजसू के पास 2 विधायक है। कुल मिलाकर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कांग्रेस की नाराजगी को दूर नहीं करती है और उन 12 चेहरों की नाराजगी को, मुख्य रूप से जो नाराज हैं और बेंगलुरु जाने की बात कर रहे हैं,
तो सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे। ऋषिकेश सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत शुक्रिया आपका। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रवक्ता अरविंदर सिंह देवल हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ ही देर में अशोक बराइक बीजेपी विधायक भी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत अरविंदर सिंह जी, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि पार्टी की गठबंधन सरकार को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कैबिनेट विस्तार हुए। कल राजभवन में बड़े ठाट बाट से कैबिनेट विस्तार हुआ, सबने शपथ ग्रहण समारोह भी देखा, और अब ये 12 विधायकों की सूची सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं कि भाई हमारा नाम मंत्री पद की सूची से काट दिया गया और जो पुराने मंत्री थे रिपीट कर दिए गए, जबकि हमको पहले कॉन्फिडेंस में लिया गया था। क्या कहेंगे सर आप? जी नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आपके शो पे। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि क्योंकि हमारी कोalition गवर्नमेंट है, हमारे डिफरेंट पार्टीज के साथ मिलकर सरकार को बनाया है, तो जहां पर झामुमो बड़े भाई के रोल पे है, कांग्रेस एक छोटे भाई के रोल पे है। और मुझे लगता है कि जो भी आपने विधायकों का नाम लिया, कल सारे विधायक स्वेरिंग इन सेरेमनी में मंत्रियों के मौजूद थे। कल रात से ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं, ये क्यास लगाए जा रहे हैं, वो नाराज हैं। और मैंने उनकी कुछ बाइट्स भी देखी जहां पर वो नाराजगी जाहिर करते नजर आए। बट चूंकि जो ये कांग्रेस आई का मामला है, तो मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहता। कल मैंने कांग्रेस आई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो उनके राज्य के प्रभारी है, उनका दोनों को सुना, और उनके पास ये बात पहुंची है, ये लोग उनसे भी मिलने गए हैं। मुझे लगता है कि वो इस बात के हल की ओर निकल रहे हैं, और जरूर उनको मुझे लगता है बैठक के लिए बुलाया भी गया, और कुछ ना कुछ हल इसका निकल आएगा। देखिए, नाराज होना कोई एक ह्यूमन नेचर है। आदमी जब कार्यकर्ता होता है किसी पार्टी का, तो वो हमेशा अपेक्षा रखता है कि मैं अपने विधायक बनूं, विधायक के बाद मंत्री बनूं, मंत्री के बाद चीफ मिनिस्टर बनूं। ठीक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके दिल में होगा कि हमें लेकिन अरविंदर जी, अभी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी का है, इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता। सरकार जनता को समर्पित करना या पहले मंत्री पद पा लेना? पहली प्रायोरिटी फिर क्या है? फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की अच्छी कोलिशन गवर्नमेंट सरकार को रन करना, कार्यकर्ता होना। फिर बड़ा सवाल तो वही हुआ ना कि सर अब फिर निजी महत्वाकांक्षाएं भारी पड़ रही हैं कोलिशन गवर्नमेंट पर। ठीक है ऋषिकेश जी, बहुत सीधा स्पष्ट सवाल है। वो विधायक है कि नहीं है? विधायक मैं आऊंगा अरविंदर जी आपके पास। ऋषिकेश जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि कांग्रेस नेतृत्व को और कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व और जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको डिसाइड करना है कि जो नाराजगी है वो कैसे दूर करनी है। कल तमाम विधायक शपथ ग्रहण वो जो कैबिनेट विस्तार में नजर आए, लेकिन रात होते होते उनकी नाराजगी सुर्खियों में आ गई, और अब जो बैजनाथ जी हैं वो तो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई मेरा नाम राजभवन से काट दिया गया और मैंने अपनी नाराजगी केंद्रीय नेतृत्व को, राज्य के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दी है। अब बड़ा सवाल है कि आपने सपोर्ट किया तो है जेएमएम को, लेकिन ये नाराजगी किस बात की? कांग्रेस के 12 विधायक कल प्रदेश के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब से रांची के सर्किट हाउस में मुलाकात की। उनके साथ से वो ओथ सेरेमनी में भी गए, और इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व से बात किया गया, और उनका जो भी आपत्ति है या जो भी नाराजगी है उसको लेकर के दिल्ली बुलाया गया है, और सारे विधायक दिल्ली जा रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने। और आंतरिक पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है कि इस तरह की खूबसूरती है कि कांग्रेस के विधायक अपनी बात रख पा रहे हैं, अपनी नाराजगी रख पा रहे हैं, और केंद्रीय नेतृत्व उनको सुन रहा है। लेकिन इसमें भाजपा के पेट में दर्द क्यों है कि कांग्रेस के विधायक नाराज हैं, कांग्रेस के विधायक घर से उधर जा रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के विधायक की जो नाराजगी है उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बात हुआ है, और केंद्रीय नेतृत्व ने उनको दिल्ली बुलाया है, और केंद्रीय नेतृत्व से कांग्रेस के सभी विधायक बात करेंगे, और जल्द से जल्द इस मामला को सोल्व कर लिया जाए। नहीं, लेकिन बड़ी बात है ऋषिकेश जी, हाल फिलहाल का नहीं, निशिकांत दुबे जी का उस वक्त का बयान है जब हेमंत सोरेन गायब चल रहे थे। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ऋषिकेश जी, क्योंकि निशिकांत दुबे जी का वो बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जब वो कह रहे थे कि भाई जब हेमंत सोरेन गायब नजर आ रहे थे कि भाई ये सरकार अगर बन भी गई तो भी ये सरकार 24 से 48 घंटे या फिर 72 घंटे पूरे नहीं कर पाएगी।
और अब जिस तरह से नाराजगी निकलकर सामने आ रही है मंत्री पद को लेकर, उसके बाद उनके बयान को तो वायरल किया ही जाएगा। निशिकांत दुबे जी ने 24 से 48 घंटे कहा था, सरकार 2 तारीख को बनी थी और आज हो गई 17 तारीख, तो निशिकांत दुबे जी का तो बात यही खत्म हो जाता। हाँ, कुछ कांग्रेस के विधायक मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के नाराज थे और उनको प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब कल बात किए और बोले कि आप लोग दिल्ली चलिए और दिल्ली में बैठ के बात होगी और सारे विधायक दिल्ली जा रहे हैं, अपनी बात रखेंगे और केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा, अभी केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्रिमंडल को रिपीट करने का फैसला लिया, वो भी सबको मान्य है। भविष्य में भी केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा सभी विधायकों को और पार्टी को मान्य होगा। तो अब बड़ी पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता क्या है कि जो 12 विधायक नाराज होकर बेंगलुरु जाने की तैयारी में हैं उनको बेंगलुरु जाने से रोका जाए, या फिर जो 4 मंत्री रिपीट किए गए हैं उनको वापस हटाया जाए, या फिर जो नाराज चल रहे हैं उनको आश्वासन दिया जाए कि भाई अगला जब कैबिनेट विस्तार होगा तो आपका भी नंबर आएगा, पहले सरकार को स्मूथली रन करने दीजिए। नहीं, सारे विधायकों से बैठ करके इनकी क्या आपत्ति है, क्या नाराजगी है, केंद्रीय नेतृत्व सुनेगा और केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा, कल इरफान अंसारी जी ने साफ कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा हम लोग मानेंगे। एक विधायक अम्बा प्रसाद जी ने कहा ठीक है, हमारे क्षेत्र में कुछ काम जो वादा करके आई थी वो नहीं हो पाया। सारे विधायकों का कहना था जो कुछ वो वादा करके आए थे अपने क्षेत्र में वो काम अभी कुछ नहीं हो पाया है। उन कामों को लेकर विभागीय मंत्री से बात होगी और केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिमंडल का फेरबदल हो या फिर उनकी नाराजगी हो या कोई आपत्ति हो, सबको सुनेगा और उस पर केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा विधायकों को भी मान्य होगा और पार्टी को भी मान्य होगा। ठीक है, अशोक बराइक जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता। अशोक जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि जिस तरह से कांग्रेस विधायकों की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, पुराने मंत्रियों को रिपीट करने पर अब कुछ विधायक नाराज होते नजर आ रहे हैं। यहां पर कांग्रेस प्रवक्ता ऋषिकेश जी कहते हुए नजर आ रहे थे कि पूरा बखेड़ा बीजेपी का खड़ा किया हुआ है और जिस तरह से कुछ विधायकों की महज नाराजगी है शीर्ष नेतृत्व दूर कर लेगा, तो इससे बीजेपी को दिक्कत क्या है? बीजेपी इस पूरे मामले को क्यों मिसमैनेज कर रही है? मेरी आवाज आ रही है? अशोक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप जरा अनम्यूट कर दीजिए सर, अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। हेलो जी सर, आप बताएं। हाँ, देखिए ये लोग जो बार बार पानी पी पी के जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये लोग तो साफ है कांग्रेसियों को ना बीजेपी फोबिया हो गया है। अब देखिए जो हाल के दिनों में जो प्रकरण हुई है, कभी हेमंत सोरेन जी भागे भागे फिरते हैं, हेमंत भाग के पीछे भी बीजेपी को आरोप लगाते हैं, फिर विधायकों को बटोर के ये लोग हैदराबाद रिश्वत पॉलिटिक्स कराने लेके जाते हैं, तो उसमें ही बोलते हैं भाग विधायक भाग, जब भागते हैं तो बोलते हैं ये बीजेपी के कारण ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, इसके कारण हम लोग बचाने के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा ये बात बताइए, 4 जो विधायक है, आलमगीर आलम है, आपके बन्ना गुप्ता है, बादल पत्रलेख है और रमेश्वर उरांव है, ये चारों विधायक जो है जो कल शपथ लिए हैं, एक तो पहले ले चुके थे, 3 कल लिए हैं, वो कांग्रेस के हैं, और 12 जो लोग जो मुंह फुलाए बैठे हुए हैं, कल सर्किट हाउस में लगातार उन लोग का मान मनोबल चला है। जिस तरह से छोटा बच्चा को गुड्डा गुड़िया नहीं मिलता है तो किस तरह से वो मुंह फुला के बैठे रहते हैं। हम तो बार बार बोलते हैं कि जिस तरह से दूल्हा के बाराती में फूफा को बढ़िया से मटन और चावल नहीं मिलता है तो मुंह फुलाए घूमते फिरते हैं, उस तरह से ये सभी 12-13 विधायक मुंह फुला के वहां सर्किट हाउस में बैठे हुए थे। तो शपथ लेने वाले कांग्रेस के विधायक और नाराज होने वाले कांग्रेस के विधायक, तो इससे भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई है? ये लोग पानी पीते के क्या होता है, इनके घर में अगर कुछ भी छोटा सा भी घटना होगा तो बीजेपी ने कराया। अरे भैया, आपके अंदर जो आप बार बार आंतरिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, आप गांधी परिवार ही आप लोग के लिए लोकतंत्र है, आपके लिए तो वही ना है। और आज ये राज्य में जो स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कुकर्मों के कारण उत्पन्न हुई है। आप लोग बटोर के अपने विधायक कुट ना हो जाए, इसलिए आप लोग उसको लपेट के समेट के लेकर हैदराबाद लेके गए। और आज जब शपथ ले रहे हैं 3 विधायक, शपथ मंत्री पद की शपथ लिए, तो आपके कांग्रेसी विधायक नाराज हो गए हैं और वो लोग मुंह फुलाए बैठे हैं कि जब तक इन तीनों चारों को बदलिएगा नहीं तब तक हम लोग हाउस में हम लोग शामिल रहेंगे विधानसभा। ठीक है ऋषिकेश जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि आखिरकार इतनी भागादौड़ी की जरूरत क्या पड़ती है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भागे भागे नजर आ रहे थे, 72-51 घंटे तक गायब रहे थे, और अब जब कांग्रेस के विधायक वो भी इधर दिल्ली से भागते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में तो सवाल उठ रहा है कि भाई बड़ी भागने की दिक्कतें हैं। जो झारखंड कांग्रेस के विधायक दिल्ली जा रहे हैं अपनी समस्या को सुलझाने के लिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे के साथ दिल्ली भाग रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करने की तरफ हैं।
क्या चल रहा है सर? कुणाल जी, इसमें मैं आऊंगा अशोक जी, सीधा स्पष्ट सवाल ऋषिकेश जी से था, मैं आऊंगा सर आपके पास। भागम भाग की स्थिति उत्पन्न की है, कभी भाग हेमंत भाग, बारी बारी से ठीक है सर, ठीक है सर ऋषिकेश जी, क्या समझ लिए हैं? ठीक है आपका सवाल सुन लिया ऋषिकेश जी। राज्य को भगवान भरोसे छोड़ दिए। डन ऋषिकेश जी। में 12-14 विधायक कांग्रेस से दिल्ली जाके बैठ रहे हैं, मुंह फुला के बैठे हुए, तो किसके भरोसे अपने क्षेत्र की जनता, विधानसभा क्षेत्र की जनता को भागना चाहते हैं? तो वही सीधा स्पष्ट सवाल है ना ऋषिकेश जी, कि जो तमाम विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जनता के हित से कोई मतलब नहीं रखते, सबको अपना निजी फायदा सूझ रहा है। ऋषिकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार अगर मुख्यमंत्री 40 घंटे, पूर्व मुख्यमंत्री 40 घंटे गायब थे जी, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? गृह मंत्रालय का क्या काम था? एक मुख्यमंत्री जो भाजपा के अनुसार गायब, उनको ढूंढ नहीं पाई, इनकी ईडी ढूंढ नहीं पाई। अरे भैया, आपके गठबंधन सरकार का कोई व्यक्ति गायब हो जाए, उसके लिए बीजेपी क्या करेगी सर? अरे किसने कहा गायब थे? सबसे बड़ी बात है, अगर आपसे नहीं बात करना चाहता है कोई, तो क्या गायब हो जाएगा? गायब क्या? वो दिल्ली से रांची आ रहे थे, रास्ते रोड के रास्ते आ रहे थे, गायब क्या? एक सेकंड अरविंदर जी, एक सेकंड, चले गए थे धरती छोड़ के। एक करके सर, ऐसे मिसकन्फ्यूज होगा सर। यानी आपकी राज्य एजेंसियां क्या कर रही थी? आपकी स्पेशल ब्रांच कहाँ थी? विजिलेंस कहाँ थी आपकी? यानी गृह मंत्रालय था, गृह मंत्रालय का फॉर्मूला अगर भाजपा के अनुसार एक गृह मंत्री तो गृह मंत्री क्या कर रहे थे? ठीक है, एक सेकंड सर, अरविंदर जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि जब कांग्रेस के जो तमाम विधायक आपकी पार्टी की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, आप दोनों को पहले म्यूट कर दीजिए, तभी मैं बोल सकता हूं। ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। अरविंदर जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि जो कांग्रेस के तमाम विधायक आपकी पार्टी की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी का सीधा एलिगेशन है कि भाई इन्हें राज्य से, राज्य की जनता के विकास से कोई मतलब नहीं, सब अपने निजी फायदे में जुटे हुए हैं। तो अब ऐसे में सरकार सर कैसे रन कर पाएगी? आम जनता का चौमुखी विकास की बात जो पहले हेमंत सोरेन करते थे, अब चंपई सोरेन करते नजर आ रहे हैं, वो कैसे आप डिलीवर करेंगे? चुनाव सर पर है सर, चुनाव सर पर है। तो सबसे बड़ी बात है ना कि बीजेपी को अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर में झांकने की आदत है। उनको क्या तकलीफ हो रही है? हम बोल रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली या सरकार से विड्रॉ सपोर्ट कर लिया। नाराज है तो नाराजगी प्रकट करने का हक भी नहीं रखा है क्या किसी के पास? ऐसा थोड़ी है कि मोदी का खौफ इतना है कि कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। नाराज है उनकी। आप कल भी बात हुई, आला कमान से उनकी बात हो गई, वो दिल्ली जा रहे हैं, आप देख लीजिए, टाइम दीजिए, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। नहीं, अब बड़ा सवाल तो ये है ना अरविंदर जी और ऋषिकेश जी, हो गया सरकार बीजेपी तो ये भी कहते नजर आ रही है कि जो विधायक नाराज होकर दिल्ली जाते नजर आ रहे हैं, दिल्ली में कौन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा है राहुल गांधी, वो तो यूपी में है। अरे तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? दिल्ली बुलाया गया है ना, राहुल गांधी जी फ्लाई करके पहुंच जाएंगे। अब हर चीज की इंटरकेसीज आपको क्यों पता नहीं है कि बेडरूम में क्या हो रहा है, दूसरे के घर में किचन में क्या पक रहा है? जब रिजल्ट आएगा, जब खाना परोसा जाएगा, तब देख लीजिएगा, तब ये सवाल उठाइएगा। दिस इज नॉट द राइट टाइम। आप पब्लिक में इतना हवा फैला रहे हैं, इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ठीक है, जैसे ऐसी कोई बात है ही नहीं। ठीक है, अशोक जी अपनी बात रखिए प्लीज। नहीं पा रही है, उधर से सब लोग बोल रहे हैं। ठीक है अशोक जी, सीधा स्पष्ट सवाल है, जब सरकार, जो यहां पर अरविंदर जी भी कहते हुए नजर आए, ऋषिकेश जी भी कहते हुए नजर आए कि हर विधायक को उनकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है, नाराज हैं, दिल्ली जा रहे हैं, संवाद करेंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा और सरकार भी अच्छी तरह रन करती नजर आएगी। अब ऐसे में इस तरह से आम जनता के बीच भ्रमित करना कि भाई पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये तो फिर गलत हो जाएगा। तो फिर फ्लोर टेस्ट करवा लें। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अशोक जी से सीधा सवाल था, ठीक है अशोक जी, हम लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, मेरे साथी सभी लोग हम लोग राजनीति करते हैं। राजनीति किसके लिए करते हैं? व्यक्तिगत अपने लिए नहीं करते, समाज के लिए करते, प्रदेश के लिए करते, जिला के लिए करते, विधानसभा के लिए करते हैं। आप जिस क्षेत्र में कमिट करके आए हैं, आप आश्वासन दे के आए हैं, आप मैनिफेस्टो आप राज्य की जनता के पास रख कर रहे हैं, 4 साल पूरा हो चुका है, अब अंतिम वर्ष चुनावी वर्ष है,
अब आप बताइए साहब, आप निजी स्वार्थ के लिए कि मैं मंत्री बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, एक अनार 100 बीमार वाला कहावत कांग्रेस अरे इसमें तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी अपोजिशन पार्टी में टूट हो रही है। आपको तकलीफ क्या हो रही है? क्या हो गई इस राज्य का साहब? हम अपना घर देख रहे हैं, हम जानते हैं, हमारे लोग जानते हैं, जिनको हमने प्रॉमिस किया उनको डिलीवर कैसे करना है। आपको क्या तकलीफ हो रही है? चर्चा होनी चाहिए थे। आप चुनाव में बोलिएगा कि उन्होंने नहीं डिलीवर किया, आपको वोट देने पर जनता आपको वोट तो दे नहीं रही झारखंड की। प्रॉब्लम क्या है? आपको क्यों इतनी ये हो रही है? निजी हित कैसे साधे उसको लेकर ये लोग मारे फिर रहे, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, कभी सर्किट हाउस। अरे हमने आपसे सर्टिफिकेट कब मांगा है? हमको क्यों, हम कहाँ मांग रहे हैं सर्टिफिकेट? हम लोग समाज के क्षेत्र में रहते हैं। बीजेपी को पता कितना रोल है? अरविंदर जी हमसे अलावा कोई नहीं कर सकता। अरविंदर जी, अब बीजेपी तो सवाल पूछेगी अगर सरकार, एक सेकंड अशोक जी, अरविंदर जी, अब बीजेपी तो सवाल पूछेगी अब आप ही के बयान पर कि भाई विधायक अगर दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलुरु भागे फिर रहे हैं तो फिर सरकार काम कब करेगी? आप जो डिलीवरी की बात कर रहे हैं वो कब आएगा? यार डिलीवरी एग्जीक्यूटिव कर रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर रही है, उसमें विधायक अगर तो उसमें डिलीवरी, नॉन डिलीवरी की क्या बात होती है? ठीक है, ऋषिकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमको जनता के पास जाना 2024 मोदी जी 25 बार जनता रिपोर्ट कार्ड देगी हम लोगों का कि हम लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो जनता ने वहाँ किसान मोदी जी मंदिरों का उद्घाटन करते फिर रहे हैं, वहाँ डिलीवरी बहुत अच्छी हो रही है। बिल्कुल, अब देखना बेहद खास है कि कांग्रेस के तमाम जो लगभग 1 दर्जन विधायक नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी को दिल्ली किस हद तक दूर करती नजर आती है। और आने वाले समय में जब दोहरी चुनौती है झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने कि एक तरफ लोकसभा चुनाव भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में भी अच्छा परफॉर्म करना है, तो इस दोहरी चुनौती को झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्य रूप से निजी तौर पर कांग्रेस पार्टी कितनी बखूबी तरह से हासिल कर पाएगी और इन तमाम पशुपेश के बीच बीजेपी को क्या कुछ सियासी फायदा होगा, ये बहरहाल ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों को हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतने ही इजाजत दे रहा था, अन्यथा चर्चा को आगे बढ़ाते। बहरहाल यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।